किस्सा क्राइम का में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के दंगे तो आपको याद ही होंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए ये दंगे आधुनिक भारत के इतिहास में वो दागदार पन्ने हैं जिसे कोई भुला नहीं सकता। देश के दिल यानी दिल्ली पर ये वो बदनुमा दाग है जिसने भारत की छवि तार तार कर दी थी, जिसकी तस्वीरों को देखकर ही दिल दहशत से भर जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज इस मामले का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की पटकथा और इसके सूत्रधार उमर खालिद को लेकर जो चार्जशीट तैयार की है उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि इस दंगे के जरिए न सिर्फ पूरे देश को जलाने की कोशिश हुई बल्कि भारत को टुकड़े करने की एक बड़ी योजना भी थी। तो चलिए जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की जांच में आखिर क्या खुलासे हुए। दरअसल दिल्ली दंगों पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। दिल्ली पुलिस की माने तो जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद दंगों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। स्पेशल सेल ने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि उमर खालिद दिल्ली दंगों का रिमोट कंट्रोल की तरह ऑपरेट कर रहा था। वो देश को 2020 तक तोड़ने का इरादा भी रखता था और बड़े पैमाने पर इस दंगे में सुनियोजित तरीके से 300 महिलाओं को बुर्का पहनाकर पत्थरबाजी और दंगा भड़काने के लिए इस्तेमाल भी किया गया। स्पेशल सेल ने चार्जशीट में उमर खालिद के खिलाफ कई सबूत भी दिए हैं, जैसे सीलमपुर में मीटिंग करने की फोटो, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स। चार्जशीट में यह भी बताया गया कि पूरे एपिसोड की उमर खालिद इसके रिमोट कंट्रोल की तरह से पीछे से ऑपरेट कर रहा था। पुलिस के मुताबिक दंगों के ठीक एक दिन पहले उमर खालिद 23 फरवरी को एक फ्लाइट से समस्तीपुर गया था। 24 फरवरी की एक बातचीत का जिक्र चार्जशीट में भी किया गया है। 24 फरवरी को शाम 7 बजे दंगों में गिरफ्तार हो चुकी पिंजड़ा तोड़ की सदस्य नताशा ने उस वक्त बिहार में मौजूद उमर खालिद के साथ 720 सेकंड तक बातचीत की थी, जिस कॉल का जिक्र चार्जशीट में किया गया है। इसमें नताशा उमर खालिद को पूरा अपडेट दे रही हैं। दरअसल उमर खालिद जिस डीपीएसजी के व्हाट्सएप ग्रुप में था, उसी में एक सदस्य ने यह लिख दिया कि वो सब जान चुका है और उन लोगों का मकसद क्या उसे पता चल चुका है। उसने यह भी लिखा कि मैं तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगा, जिसके बाद सभी ग्रुप मेंबर्स में हड़कंप मच गया था। इसके बाद नताशा और उमर खालिद में इसी बात को लेकर 720 सेकंड तक बात हुई थी। इसके अलावा पुलिस ने चार्जशीट में एक और अहम फोन कॉल का जिक्र किया है। यह कॉल तबरेज नाम के एक शख्स और जहानवी मित्तल नाम की एक महिला के बीच हुई थी। जहानवी ने तबरेज को कॉल करके हिदायत दी थी कि वो किसी को भी यह नहीं बताएगा कि उसने बस में भरकर 300 महिलाओं को जहांगीरपुरी से जाफराबाद और सीलमपुर भेजा था। तबरेज को कहा गया था कि वो अपनी जुबान बंद रखे, इसलिए खालिद पर यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गैर कानूनी बैठकें, आपराधिक साजिश, हत्या, दंगे भड़काने, धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप भी इस पर लगाया गया। आपको याद होगा कि दिल्ली हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी। हर तरफ भयावह तस्वीर थी। 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पागल हुई भीड़ ने मकान, दुकान, गाड़ी, पेट्रोल पंप सब कुछ फूंक दिया था और स्थानीय लोगों और पुलिस वालों पर जमकर पथराव हुआ था। इस दौरान राजस्थान के सीकर के रहने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की 24 फरवरी को गोकुलपुरी में हिंसा के दौरान गोली लगने से मौत भी हो गई थी। और आपको याद होगा डीसीपी, एसपी समेत कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ ही आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या करके उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया था। यह जघन्य अपराध हुआ था। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए देशभक्तों ने सदियों से इस देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा है। और जो कोई भी इस मुगालते में है कि वो इस तरह के दंगे से भारत को तोड़ने के मंशे में कामयाब हो जाएगा, तो यकीन मानिए ऐसे लोगों को न सिर्फ करारा जवाब मिलेगा बल्कि उनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे होगी। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।